नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह भड़ाना आजाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। दोस्तों, याद करिए 2020 का वो समय जब कोरोना महामारी आई थी। शुरू में सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि हमारे देश को किसी महामारी से बचाने के लिए पहले प्रधानमंत्री को सजग होना चाहिए, पहले से इसकी जांच होनी चाहिए। जब कोरोना धीरे धीरे जब आ रहा था, एक एक लोगों को जब फैल रहा था धीरे धीरे, तो कोरोना को लेकर राहुल गांधी सतर्क हुए थे, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, यह दुर्भाग्य है कि वो सोए हुए थे। जिस तरह से इस समय 2025 में धीरे धीरे कोरोना का असर दिखने को मिल रहा है, फिर भी सोए हैं, इस पे कोई प्रक्रिया नहीं दिखा रहे हैं, ना ही कोई वेंटिलेटर या कोई ऐसी हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि हमारे देश को में जो मरीज वैसे कोरोना पॉजिटिव जो मिले उन्हें जो है कि रखने का जगह बनाया नहीं जा रहा है। यह काफ़ी दुखद है। बिल्कुल सोए हुए हैं, ना ही कोई इस पे कोई प्रक्रिया दे रहे हैं, ना ही इस पे कोई व्यवस्था कर रहे हैं। अभी चुनाव में बिजी हैं, जो है कि इनको विधानसभा का चुनाव दिख रहा है, बिहार का जो चुनाव है उसमें ये प्रचार में लगे हैं। ये नहीं भूल रहे हैं कि वहाँ चुनाव है, मगर इनको ये भूल गए हैं कि हमारे देश में फिर से कोरोना महामारी जो है कि आ रही है। इस पे थोड़ा भी इनका ध्यान नहीं है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम इन जैसे प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चुन दिया है अपने देश को, जो हमारे देश को खतरा महसूस हो रहा है इनसे। तो इस तरह के प्रधानमंत्री को हम लोग बनाकर पछता भी रहे हैं, हमारे देश की जनता बनाकर पछता रही है। आज समय ऐसा आया है कि देख सकते हैं धीरे धीरे कोरोना पसरता जा रहा है। आपसे यह हमारे देश की जनता पूछ रही है कि क्या आपने जो वैक्सीन लगाया था वो किस लिए लगवाया था, कि फिर से कोरोना जो है कि आपने कहा था कि जिसको वैक्सीन लग जाएगा उसे कोरोना नहीं आएगा, पकड़ेगा। आज देखिए कोरोना फिर से धीरे धीरे पैर पसार रहा है। और यह वैक्सीन कहाँ गया जो आपने लगाया था, किस लिए लगवाया था वैक्सीन? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है जनता, बहुत ही बड़ा सवाल है। मोदी जी एक आप सवाल के घेरों में फंसते जा रहे हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। कोरोना से अब धीरे धीरे कोरोना जब पूरा फैल जाएगा तब आप एक्टिव होंगे। हमारे देश में जनता मरने लगेगी। जिस तरह से 2020 में घटनाएं हुई थी, कितने करोड़ों लोग, कितने लोग मर गए, कितने माताएं बहनों की मांग सूना हो गई, कितने माँ की गोद सूना हो गया। या आप जो है कि फिर वही इंतजार कर रहे हैं कि फिर वही समय आए तब हम एक्टिव होंगे। तो यह बहुत दुखद है। आप जल्द से जल्द इस पे कोई ना कोई नियम निकालें, इस पे कोई ना कोई निर्णय लें, अच्छी अच्छी अस्पतालें बनाएं। और हम लोग जो कोरोना धीरे धीरे फैल रहा है, इसके लिए हम लोग को कोई सुरक्षा व्यवस्था करें और अच्छी इसकी कोई वैक्सीन खोजें, कोई अच्छी दवा खोजें ताकि यह इस पर तुरंत असर करे और कोरोना जड़ से खत्म हो जाए, ताकि हम लोग के देश में जो जनता है, हम लोग के देश की जनता है, वो सुरक्षित रहे। अगर कोरोना चारों तरफ फैल जाएगा तब आप इस पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से 2020 में घटना ही हो रही थी, इसी तरह घटना होने लगेगी तो आप हाथ पे हाथ धकर बैठ जाएंगे, आपकी बस की नहीं रहेगी। तो अभी भी वक्त है, सबसे चुनाव से पहले आप जनता की रक्षा करिए, जनता के लिए आप कुछ करिए। जनता को जो है कि एक कुएं में, खाई में ढकेलने का काम आप जब से सत्ता में बैठे तब से सत्ता चला रहे हैं, तब से जनता को सिर्फ खाई में ढकेलने का काम कर रहे हैं। जनता को खाई से निकालने का काम करिए, जनता के लिए काम करिए। यह दुखद है, फिर से वापस कोरोना आया है, कोरोना आ रहा है, धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है इंडिया में। यह दुखद है। आप इस पे कोई प्रक्रिया दीजिए, क्या कर रहे हैं इसके लिए। विपक्ष आपसे पूछ रहा है, गरीब जनता आपसे पूछ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है, इस पे क्या कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया दीजिए। जय भीम, जय समाजवाद।